जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें हम लोग लाभ हानि का अगला भाग आपके सामने लेके आए हैं। तो लाभ हानि के 2 वीडियो आपके पढ़ चुके हैं, तीसरा भाग आपके सामने जा रहा है, मतलब आपको मिल रहा है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं, क्योंकि समय हमारे पास ज्यादा है नहीं और एसएसजीडी के एग्जाम में आपके मुश्किल से आप कह सकते हैं कि 80 दिन बचे हैं। तो ये जो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग अगर इसको पढ़ेंगे और लगाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। मतलब आप लोग में से मैक्सिमम लोग हो सकता है आंसर 1% लॉस को दे रहे हो, जो कि गलत आंसर है इस क्वेश्चन का। ये आंसर नहीं होगा। एक दुकानदार 2 वस्तुएं में प्रत्येक को क्या बोला है, समान मूल्य पर बेचा है। तो क्वेश्चन में जो डाटा दिया है उसको बारीकी से पढ़िएगा, अदरवाइज एग्जाम में धोखा खा जाएगा। आपने पहला क्वेश्चन ही आप लोगों को गलत हुआ होगा। बहुत सारे भाई बहन इसको कॉन्फिडेंस में लाए होंगे कि पढ़ के भी इसका उत्तर 1% ही होगा, जो कि गलत आंसर है। 1% इसका आंसर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा हम उसको समझाते हैं। तो दुकानदार क्या किया है, 2 वस्तु में खरीदा है, प्रत्येक को क्या खरीदा है, समान मूल्य पर खरीदता है। एक को 10% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर। इस व्यापार में उसे कितने % का हानि या लाभ होगा। आप तो बताओ, जब पहली का और दूसरी का लागत मूल्य समान है, जितना पहले को खरीदा जितने रुपए में उतने ही रुपए में दूसरे को खरीदा, तो अगर 10% की वैल्यू निकालेंगे समान समान 2 संख्याओं पे, तो समान ही आएगा। 10% जो लाभ निकल के आएगा वो भी समान आएगा रुपए में, और 10% की जो हानि आएगा वो भी रुपए में समान आएगा। तो जब रुपए दोनों हानि लाभ के समान है तो खत्म, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इस क्वेश्चन में ना लाभ होता है ना हानि होता है। इसको हम समझ लेते हैं कैसे होता है। देखिए, अगर हम आपसे कह रहे हैं कि पहली वस्तु का जो सीपी है, पहली वस्तु का सीपी है 100 और दूसरी वस्तु का भी सीपी हमारा 100 है, ऐसे मान ले, मोटा मोटा मान लेते हैं एक बार, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। पहले को 10% प्रॉफिट पे बेचा है, देखिए वहां पे 10% लाभ बोला है, तो सामान बिकेगा 110 में। और दूसरी पर अगर 10% की लॉस हुई है, हानि हुई है, तो बिकेगा 90 में। तो आप बताओ 100 रुपया दाम कितना हो गया, 200 रुपया। दोनों सामान मिला के 200 रुपए में खरीदा गया। अब बेचते समय कितना मिला है, 110 प्लस 90 मिला के दोनों का हो जाएगा 200 रुपया। तो आप देख रहे हैं दोनों बराबर हो गया ना, सीपी एसपी बराबर हो गया। तो जितने भी सामान खरीदे आप उतने ही यदि बेच दिए तो कहाँ आपको लाभ कहाँ हानि होगा। यानी कि इस व्यापार में ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, कुछ नहीं होता है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि जब सीपी समान हो, जब सीपी समान हो 2 वस्तुएं की, और पहली वस्तु को बोला गया हो और दूसरी वस्तु को बोला गया हो प्रॉफिट पे अथवा लॉस पे। तो यहाँ प्रॉफिट और लॉस हो गए, एक प्रॉफिट एक लॉस, समान समान तो कट जाएगा। लेकिन जब सीपी समान हो और पहली पर जितने % का प्रॉफिट हो दूसरे को उतने % की लॉस हो, तो ऐसे केस में ना प्रॉफिट ना लॉस। लेकिन अगर मान लीजिए हल्का सा बदलाव हो जाए, जैसे इस तरह से समझिएगा, अगर पहली को X% के प्रॉफिट या लॉस पे बेचा गया हो और दूसरी को Y% के प्रॉफिट या लॉस पे बेचा गया हो, तो ऐसे दशा में आपको ये करना है, मतलब +-X +-Y/2 ले लेना है। जो भी आता है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। प्लस में आएगा तो लाभ और माइनस में आएगा तो हानि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। देखिए, एक दुकानदार है, एक घड़ी और एक रेडियो। एक घड़ी और एक रेडियो, तो दोनों के दाम क्या है, समान है, 5500 रुपए में खरीदता है। घड़ी को 20% की हानि पर बेच दिया और रेडियो को 20% के लाभ पर बेच। तो देख रहे हैं 20 प्रॉफिट 20 लॉस और समान में खरीदा है, तो कितने % की हानि लाभ होगी। तो हम कहेंगे ना लाभ होगा ना हानि, क्योंकि यहाँ खरीदता शब्द का इस्तेमाल किया गया, खरीदा है समान मूल्य में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला देखिए, एक किसान है, एक गाय खरीदा है और एक भैंस, प्रत्येक को 40,000 रुपए में क्या है, खरीदता है बोला है। गाय को 20% की हानि पर और भैंस को 30% के लाभ पर बेच देता है। उसे कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। रुपए बोल दिया ना, प्रतिशत में भी डाल दिया, रुपए में भी दिया है। आप बताओ, अगर एक पर 20% का प्रॉफिट आपको हुआ है, हानि हुआ है, और दूसरे पर 30% का लाभ हुआ है, और हमने समझाया कि आप बटे 2 करेंगे, जो भी नंबर आएगा, तो 30 में 20 घटाएंगे 10 बचेगा, और 10 में 2 से भाग कराएंगे तो क्या आएगा, 5% का क्या आएगा। तो आप कहोगे कि लाभ आएगा सर, ये लाभ आने वाला है। लेकिन जो लाभ आता है वो लागत मूल्य को होता है, और लागत मूल्य कितना है, 40,000 प्लस 40,000। एक गाय और एक भैंस दोनों का दाम समान, तो क्या हो जाएगा 80,000 रुपए। ये जो है सीपी हो गया। तो प्रॉफिट कितना बनेगा, 80,000 रुपए का
कितना भाई 5%। तो 2 जीरो कट जाएगा, 8 पचे हो जाएगा 40, 4000 रुपया ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से 4000 रुपया का इस क्वेश्चन में हो जाएगा लाभ। ऐसे करना है। अगला देखिए, एक व्यक्ति दो वस्तुएं प्रत्येक को क्या करता है 4200 रुपए में खरीदता है। फिर से बोल दिया, प्रत्येक को 4200 रुपए में खरीदता, समान समान पर पहली वस्तु पर 12% की हानि और दूसरी वस्तु पर 8% की हानि, दोनों केस में हानि हो गया तो क्या कहेंगे, जो लॉस हमारा आएगा 12% का लॉस, 8% का लॉस, दोनों का आधा लेंगे, 12 8 20 बटे 2, 10% क्या हो जाएगा लॉस। तो आप बताओ 4200 में प्रत्येक को खरीदा है ना, तो स्थिति कितना हो जाएगा 2 गुणे 42, 2 से गुणा क्यों कराया गया, क्योंकि दो वस्तुएं हैं। तो ये 42 गुना हो जाएगा 84, तो हो जाएगा 8400 रुपया, ये हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई लागत मूल्य। तो हमारा जो लॉस है वो कितना हो जाएगा, तो बताएंगे 8400 रुपए का 10%, तब कितना बोलेंगे प्रतिशत, 2 जीरो कट जाता है, तो 840 रुपया ये हमारा हो जाएगा हानि इस क्वेश्चन में। तो 840 रुपए की हानि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा। अगला देखिए इस प्रकार से, एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचता है। अब यहां बेचता है, अभी इसके पहले सवाल में क्या था खरीदता है, अब बेचता है बोल दिया। देखिए इसके पहले वाले में अगर देखेंगे तो क्या बोलता है खरीदता है बोलता था ना, अब क्या बोल रहा है कि बेचता है। तो जब बेचता है शब्द इस्तेमाल करेगा, तो जब समान मूल्य होता है प्रतिशत लाभ हानि का, तो ऐसे केस में आपका नुकसान होता है, 10% का प्रॉफिट 10% का लॉस। तो आपको ऐसे करना है x² बाई 100% की हानि होती है। ये कब होती है, जब SP सेलिंग प्राइस समान हो, जब सेलिंग प्राइस समान हो तो ये केस चलता है। तो इस क्वेश्चन में 10 दिया है, 10 का स्क्वायर बटे 100 करेंगे, 100 बटे 100 करिएगा, ये प्रतिशत में रहता है तो कट हो जाएगा 1%, तो 1% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन और इसके पहले के क्वेश्चन को बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कब कौन सा उत्तर देता है। तो आप रखिए इस चीज को, आप दिमाग में समझ लिए अच्छे से कि जब लागत मूल्य समान होगा तो ना लाभ होता है ना हानि होता है। लेकिन अगर बोल दिया हो क्वेश्चन में कि इनके विक्रय मूल्य समान हो और x% का प्रॉफिट x% का लॉस, माने समान लाभ और समान हानि बोल दिया हो, तो ऐसी दशा में जो आपका क्वेश्चन का उत्तर होता है वो लॉस में आता है, 1% की हानि आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार दो वस्तुएं प्रत्येक को 2500 रुपए में, प्रत्येक को 2500 रुपए में बोला है, क्या करता है बेचता है, सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। एक पर उससे 25% की हानि और दूसरे पर 25% का लाभ होता है, फिर से सेम हो गया। तो आप देखिए 25 का स्क्वायर बटे 100, तो 25 का स्क्वायर 625 बटे 100 प्रतिशत, 6.25% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा आंसर 6.25% की हानि, ये आपका हो जाएगा हानि, यहाँ लिखा है हानि लॉस। इस तरह से अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन दिया गया कुछ ऐसे ही है, लेकिन आप पहले लगा के उत्तर बताइए क्या होगा। यहाँ आप देखें सेम कॉन्सेप्ट फिर से हो गया है, तो रुपए में भी बोल रखा है, प्रतिशत में भी बोल रखा है। तो आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बड़ी दिक्कत बच्चों को होती है। आप भी ट्राई करिए और आपका उत्तर शायद गलत आए इस क्वेश्चन का, ट्राई करिए खुद से, देखिए एक बार आप प्रयास करके बताइए उत्तर, वीडियो रोकिए और देख के बताइए। देखिए एक दुकानदार दो वस्तुएं प्रत्येक को क्या बोला है 40 रुपए की कीमत पर बेचता है, समान मूल्य हो गया। प्रत्येक को बोला 40 एक का दाम 40 दूसरे का दाम, दोनों का दाम मिला के सेलिंग प्राइस 80 रुपए मिला है। इसको 20% की हानि होती है और दूसरी पर उससे 20% का लाभ होता है। तो अगर 20 हानि है 20 लाभ है, इसका मतलब है कि 20 का स्क्वायर करेंगे हम और बटे 100 कर देंगे, तो 20 का स्क्वायर आएगा 4 को बटे करेंगे 100, ये हो जाएगा 4% की क्या हो जाएगा हानि। अब 4% की हानि के क्वेश्चन में दिया नहीं, देखिए यहाँ 4% लाभ लिख दिया है, ये रुपए में हानि है, रुपए में हानि है ना लाभ, ये तो आंसर नहीं बन पाएगा, ये भी नहीं बन पाएगा, दो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, ये भी नहीं बन पाएगा और ये भी नहीं बन पाएगा।
अब बचे दो ऑप्शन, एक ए है एक ए, बहुत दोनों बहुत नजदीक हैं, तो हमें लगाना पड़ेगा। तो हम कैसे लगाएंगे, अगर 4% का हानि हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर आएगा सेलिंग प्राइस 96% आएगा। कैसे, 4 तो नुकसान हो गया, 100% से सीपी होता है, 100 में से 4 नहीं मिला तो कितना मिला, 96। अब 96 जो मिला ये क्या है, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस दोनों वस्तुओं का कितना है, देखिए 40 रुपए की कीमत है, दूसरे की भी कीमत 40 है, क्योंकि प्रत्येक को बोला है सवाल में, तो 40 40 हो जाएगा 80 रुपए ये सीपी हो जाएगा। और हमको निकालना कितना है, 4% का मान से, तो 80 × 4/96, तो 8 से भाग कराइए, 12 × 96 होता है, 12 बार में, ये बार में 4 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। ऊपर आ रहा है 10 और नीचे आ रहा है 3, ये रुपए में आंसर बनेगा क्योंकि रुपए में था, तो इसको काटिएगा तो 3.33 रुपया अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से आंसर नंबर सी 7वां का। अगला देखेंगे कैसे बोला इस क्वेश्चन को, देखिए कह रहा है दुकानदार दो वस्तुएं प्रत्येक को 1980 रुपए में बेचता है, प्रत्येक को बोल दिया ना, एक का दाम 1980, दूसरे का दाम भी 1980, सेलिंग प्राइस, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर कैसे बोला है, एक पर उससे 10% की हानि होती है और दूसरी पर 10% का लाभ होता है। अगर एक पर उससे 10% का लॉस हो गया और दूसरे पर 10% का प्रॉफिट हो गया तो कितने रुपए की हानि लाभ होगा ये पता करना हमको। तो हानि लाभ का अगर रुपए में बताना है, ऑप्शन देखिए सारे रुपए में दिए हैं, अब इसको फिर से वैसे करना है तो खुद से ट्राई करिए, अब तो आप सीख चुके हैं, आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो 10% का अगर प्रॉफिट 10% का लॉस हुआ है तो हमने सीखा क्या है, यही है 100/100 करिए, आपका कट जाएगा, ये आएगा 1% की हानि। अगर 1% की हानि आ गया तो सेल कितने में हुआ होगा, तो आप कह सकते हैं सर 99% में सेल हुआ है, सीपी का 99, एक नुकसान हो गया। और इसमें दाम कितना आया है, दो वस्तुएं बेची गई हैं, दोनों का दाम 1980 रुपया है। ऐसे काट दीजिए, 99 से काटेंगे ये रकम 20 बार में कट जाएगी, तो 1% में कितना आ गया, 20 × 40, ये जो आया है 40 यही आ गया आंसर। गलती इसमें क्या होती है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में गलती क्या होती है, 1980 का 4% निकालने लगेंगे, जबकि 1980 सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस पे लाभ हानि नहीं कैलकुलेट होता है। लाभ हानि जब भी निकालते हैं लागत मूल्य पे निकालते हैं, तो लागत मूल्य पता नहीं है तो हम लोग इसलिए विक्रय मूल्य के हिसाब से इसको लगाएंगे। तो हमारा 40 रुपए का नुकसान हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, नुकसान 40 रुपए का हानि। तो देखिए ऑप्शन में दिया नहीं है, ये आप एक ऑप्शन बदल दीजिए, ये जो है ये हानि इसको कर दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें गलती है ऑप्शन में, ऐसे 40 रुपए के हानि हो जाएंगे। जब भी सेम रहेगा दोनों में, एक प्रॉफिट एक लॉस का जो डाटा है वो सेम रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपका लॉस ही होता है, इस बात को आप रख लीजिए अच्छे से कि लॉस ही होता है। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत था, 40 रुपए की हानि आपका क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में कैसे बोला है, किसी वस्तु को 40,000 रुपए में खरीदता है, ए खरीदता है रहना चाहिए यहाँ पे, खरीदता है, वह इसे बी को 20% के लाभ पर बेचता है, बी से सी को 10% के लाभ पर बेचता है, सी का लागत मूल्य बताना है। तो ए का प्राइस दिया हुआ है ना, देखिए ए ने बेचा है बी को और बी ने बेचा है सी को, तो ए ने बेचा बी को कितना % प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, और बी ने इसे जब सी को बेचा तब कितना प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ। तो आप बताओ, अगर ए का प्राइस देखेंगे तो ए का प्राइस कितना है, 40,000, 40,000 रुपए है, और 40,000 रुपए का कितना लिया, 20% प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 का 120, आप ऐसे कह लीजिए, और अगले में 10% प्रॉफिट मतलब हो जाएगा 100 का 110 हो जाएगा, और किसका मान निकल जाएगा, सी का। एक तरीका ये भी होता है। दूसरा ये है कि आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया करिए, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपका इजीली। जैसे 20 से काटेंगे 2500, 20 से 120, 0 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 को काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 8 40, 800 हो जाएगा, 8 से 48 हो जाएगा, और गुणे 11 करेंगे तो 11 से गुणा करना बहुत आसान होता है, 0 0 8 हो जाएगा, 8 4 12 40 5, 52,800 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप चाहो तो इसी बात को रेशियो में कर लीजिए, जैसे बोला ना कि 20% का प्रॉफिट हुआ एक जगह और एक जगह हुआ है 10% का प्रॉफिट, तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। पिछले क्लास में परसेंटेज में आपको बढ़ाया गया है,
1/5 होता है। और 10% का अगर देखेंगे तो 1/10 होता है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम बताएंगे कि भाई 5 की जो वैल्यू थी, सामान था, उसको 6 में बेचा गया और जो 10 था उसको 11 में बेचा गया। ये आप तुलना किससे हो रहा था, ए से, तो ये इधर ए रहेगा और इनटू कर करके ये निकल जाएगा सी का। ऐसे ऐसे आप समझ सकते हैं, ए ने इसको बेचा इतने में, बी इतने में इसको बेचा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करा करा के भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए तो पहले की तरह अगर आप निकालेंगे तो ये ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर रेशियो मेथड अगर अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से काम कर सकते हैं। ए हो गया 20% प्रॉफिट मतलब होता है 5 का सामान 6 में, और 10% प्रॉफिट का मतलब होता है 10 का 11 में बिकेगा। और बिक्री किसको मिल रहा है, सी को। तो यहाँ से ए और सी का रेशियो भी आप निकाल सकते हैं। ए और सी का जो रेशियो आएगा, चाहो तो आप काट सकते हैं 2 से 3 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। अब जब सी को नीचे लाएगा तो इस वैल्यू को उधर भेजिए, 5/5 हो जाएगा उधर 25 और 11/3 हो जाएगा 33। ऐसे किसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, 25 का मान दिया है। 25 का मान कितना दिया है सवाल में, लिखे 40,000 रुपए ऐसे। और 33 का मान हमको निकालना है। इस तरह से आप काम कर सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। 25 से काटिए, 25 चौका 100, ये 16 बार में कट जाएगा, 4 चौका 16, 1600 आएगा और 1600 का गुणा कराइए तो 3300, 33 गुणे 1600 तो डबल 0, 16 3 48, 16 3 48 और 4 52, 52,800 रुपए। इस तरह से भी क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। तो एक तरीका ये भी हो गया आपका। दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं जो आपको आसान लगता है। ज्यादातर बच्चे इसको फॉलो करते हैं। तो इसको भी फ्रैक्शन से आप रेशियो से ही करिए। 20% का आप याद रखिए कि 1/5 होता है तो 5 का 6 हो जाएगा, और 10% का रेशियो होता है, भिन्न होता है 1/10 तो 10 का 11 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगला देखें, मुकेश किसी वस्तु को, तो कैसे बोला है, एक व्यक्ति है मुकेश किसी वस्तु को 6400 रुपए में खरीदता है। वह 25% की हानि पर राधा को बेचता है। देखिए राधा को बेचता है, राधा इस वस्तु को 12.5% की हानि पर राहुल को बेचती है। तो राहुल इसे 20% के लाभ पर पूजा को बेचता है। देखिए कई लोग बेचे गए हैं, एक दूसरे को बेच रहे हैं। मुकेश ने बेचा, मुकेश ने खरीदा कितने में, 6400 रुपए में, और वह 25% की हानि पर राधा को बेच दिया। यहाँ 25% का लॉस हो गया, हानि हो गया। और राधा इस वस्तु को 12.5% की हानि पर राहुल को बेची है। राधा ने राहुल को बेचा है, तो यहाँ पे हुआ है 12.5% का हानि, 12.5% का लॉस हो गया, हानि हो गया। और जो राहुल है इस वस्तु को 20% के लाभ पर पूजा को बेचा है। 20% के लाभ पर वो बेच दिया पूजा को बेच दिया। तो देखिए 25% का हानि एक बार हुआ है, फिर 12.5% की हानि हुआ है, 25 का हानि, 12.5 का हानि, और अगले में 20% का लाभ हो। पूजा को बेचता है तो पूजा का लागत मूल्य हमें पता करना है कितना होगा। निकालिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू सिखाया गया है कि 1/4 होता है। तो हम बोलेंगे 4 का सामान 3 में बिकेगा। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, तो इसका लॉस हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि 8 का सामान 7 में बिक रहा है। और राधा जो ये है राहुल ने पूजा को बेचा 20% पे, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। प्रॉफिट के केस में हम बोलेंगे 5 का सामान 6 में। और किसका मान मिल जाएगा, पूजा का। ये पूजा का कॉस्ट प्राइस हमारा आ जाएगा। तो काट दीजिए, 8 चौक 32, 32 दूना 64, और 5 से भाग करेंगे, 200 बार में कटा है क्योंकि, तो 5 से भाग करेंगे, 5 के बीच 40 बार में कट जाएगा। तो 4 के 12 से 84, 8 40 गुणे 6 करिएगा, ये पूजा का मिल जाएगा। 0 6 चौक 24, 6 48 50, 50 40, 5040 रुपए में पूजा ने इस वस्तु को खरीदा था। ये क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो इसके पहले वाले की तरह इसको भी किया गया है, मल्टीप्लाई करा कर आके एक क्रम से दिया है। मुकेश ने राधा को, राधा ने राहुल को, राहुल ने पूजा को। या क्वेश्चन में पूछ सकता है, दे सकता है कि पूजा का कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा और आपसे मुकेश का पूछ लेगा। तो इधर से इधर, इधर से इधर, इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं इसमें। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में भी ऐसे ही है। एक व्यक्ति है, देखिए बोला प्रियंका किसी वस्तु को 10% के लाभ पर सात्विक को बेचती है। सात्विक इसे 15% के लाभ पर केशव को बेचता है।
यहाँ देख रहे हैं ना 10% का प्रॉफिट हुआ है और अगले ने उसको बेच दिया 15% के लाभ पर, और केशव इस वस्तु को 25% की हानि पर अंजलि को बेचता है। प्रियंका और अंजलि के लागत मूल्य में इतने रुपए का अंतर है, आपके डिफरेंस दे रखा है। तो प्रियंका और अंजलि की लागत मूल्यों का अगर अंतर दे रखा है तो प्रियंका का लागत मूल्य होता है। देखिए हम ऐसे करते हैं, प्रियंका ने बेचा है 10% का लाभ लेकर, 10% का लाभ लेकर बेचा है तो इसका फ्रैक्शन 10 का 11 हो जाएगा, और अगले ने 15% का लाभ लिया तो 15% का फ्रैक्शन आपका याद होगा 3/20 होता है, तो इसका हो जाएगा 20 का 23। और अगले में केशव इस वस्तु को देख रहे हैं, यहाँ पे बोला गया केशव इस वस्तु को 25% की हानि पर बेचा है, तो 25% का अगर लॉस हो गया है तो इसका मतलब है इसका फ्रैक्शन 4 होता है, 4 का 3 में बिकेगा। तो 1 2 3 बार बेचा गया है कि 4 व्यक्ति इसमें होंगे, प्रियंका, सात्विक, केशव, अंजलि। तो अंजलि को लास्ट में कितने में मिला? 25% की हानि पे, मतलब केशव को 25% का हानि हुआ तो खरीद लिया अंजलि ने, तो अंजलि का ये दाम निकल के आएगा इतना। अब यहां से हम अगर रेशियो देखेंगे तो प्रियंका और अंजलि का रेशियो मिल जाएगा, जो नंबर कटने लायक हो उसको काट दीजिए, हालांकि कट तो नहीं रहा है, तो प्रियंका और अंजलि का ये मूल्य हो जाएगा, गुणा कराएंगे 23 के 69 गुणे 11, 69 का 69 में 9 हो जाएगा, 9 6 15 6 1 7, और 2 गुणे 2 गुणे 4 हो जाएगा 8 00। इसको देख लीजिए, 69 23 के 69 होता है, 69 में 6 9 तो 9 रखेंगे, 9 6 15 होता है, और 6 1 हाथ में जाएगा 7 इस तरह से। तो इनका जो अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, कितने का आ जाएगा? 41 का आ जाएगा। प्रियंका ने 759 रुपए में खरीदा और अंजलि ने 800 रुपए में खरीदा, और इनकी लागत मूल्य को जो अंतर आया है वो 41 का आया है। तो 41 के मैंने क्वेश्चन में दे रखा है, 41 जो मान है वो दे रखे हैं 1640 रुपया, ऐसे दिए हैं। आप इसको काटिए, ये 4 बार में कट जाएगा, मतलब 40 बार में, 0 भी है तो 40 बार में कटेगा। तो यहाँ क्या बताना है? प्रियंका का लागत मूल्य बताना। तो प्रियंका का लागत मूल्य कितना है? ये है प्रियंका का लागत मूल्य 759 का जो प्राइस आएगा 759 इंटू 40 रुपी, तो गुणा कराइए 0 4 9 36 हासिल 3 4 25 20 3 23 हासिल 2 हो जाएगा, 4 7 28 2 30 30 336, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका कॉस्ट प्राइस पड़ेगा 30। इसका ऑप्शन देखिए गलत हो गया है, ऑप्शन में है नहीं 30 300। एक बार हम रीचेक कर लेते हैं कि गलती नहीं है और कुछ और कैलकुलेशन में। 41 का मान दिया था, लागत मूल्यों में 1640 रुपए का अंतर हो तो प्रियंका का लागत मूल्य बताएं। नहीं, आंसर यही होगा, इसके ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन आप इग्नोर करिए, इसका आंसर ये हो जाएगा 30,360 रुपए। तो कैलकुलेट करके देखिए, तो खुद आप सोचिए कि अगर 1640 रुपए का अंतर है और यहाँ पे रेशियो आप देख रहे होंगे 800 से 759 आया है, प्रियंका का 759 है, अंजलि का 800 है, तो मार्जिन ज्यादा है, 41 अंतर है, 41 के वैल्यू 40 गुना है तो 40 गुना मार्जिन ज्यादा जाएगा, 4 7 28 तो 30 के आसपास, तो वैसे 30,360 रुपए हमारा आंसर बनेगा। तो ऑप्शन में था नहीं, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक ये हो गया, टाइपिंग करते समय गलती हो गया है, तो आपका आंसर ये बनेगा, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर के बाद, देखें कैसे बोला है। अगले में कह रहा सुधाकर किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बाबू को बेचता है। बाबू को बेचा गया और बाबू इसे ऐसी कीमत पर बेचना चाहता है जिससे सुधाकर को 32% का लाभ हो। तो बाबू का लाभ प्रतिशत बताइए। बाबू एक नाम है मान लीजिए, तो सुधाकर ने 20% का लाभ लेकर, सुधाकर 20% का लाभ लेकर बेचा है। तो अगर 100 रुपए का सामान था तो सुधाकर ने बेच दिया है 20% लाभ पर बाबू को, कितने में? 120 में। और कैसे बोला है फिर देखिए, बाबू इसे ऐसी कीमत पर बेचना चाहता है। यहां अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे बोला गया है कि बाबू इसे ऐसी कीमत, कंडीशनल क्वेश्चन हो गया कि बाबू इसे ऐसी कीमत पर बेचना चाहता है जिस पर सुधाकर को 32% का लाभ हो। तो सुधाकर ये है, सुधाकर को अगर 32% का लाभ बोल रहे चाहिए, ऐसी कीमत पे हम बेचेंगे जितने में सुधाकर खरीदे उससे 32 एक्स्ट्रा।
तो बाबू ने जब इसको सेट किया है तो कितना लिया होगा, 132 लिया होगा। जब 132 लेंगे तो 100 पे 32 एक्स्ट्रा मिल पाएगा, तो यहाँ 32% लाभ बोला गया क्वेश्चन में। तो बाबू का 120 हो गया और बाबू ने सुधाकर को बेचा 132 में, सॉरी सुधाकर नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति हमने x मान लिया, x को 32 में 132 में बेचा। तो आप देखिए बाबू अगर 120 में खरीदा और सामान 132 में बेचा तो कितना फायदा होगा, 12 का लाभ कितने पे, 120 पे, और 100 से हम गुणा करा देंगे, ये हमारा हो जाएगा प्रतिशत। तो 12 से 12 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, तो हमारा आएगा 10%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10% लाभ, प्रॉफिट हो जाएगा 10%, ये राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर के बाद अगर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर पे देखिए कुछ ऐसे ही बोला गया है। 13 नंबर, विकास किसी वस्तु को आकाश को 20% के लाभ पर बेचता है और आकाश इसे राकेश को ऐसी कीमत पर बेचना चाहता है जिस पर विकास को 35% का लाभ हो। आकाश का लाभ प्रतिशत बताइए। फिर से क्वेश्चन हमारा पहले की तरह ही हो गया, आकाश ने बेचा है, नहीं विकास नाम है, विकास ने बेचा है आकाश को और लाभ लिया है 20% का। तो अगर 100 रुपए का सामान था तो 120 में बेचा गया है। अब फिर कैसे बोला है, देखिए आकाश इसे राकेश को, अब आकाश जो है इसे राकेश को बेच रहे हैं, लेकिन कंडीशन दिया है ऐसी कीमत पर बेचता है जिस पर विकास को 35% का लाभ हो। पहले की तरह फिर से क्वेश्चन हो गया कि ये बेच रहे हैं राकेश, लेकिन चाहते हैं कि विकास के मूल्य पे इनको, आकाश बेच रहे हैं लेकिन चाहते हैं कि विकास के मूल्य पे इसको प्रॉफिट हो। कितना परसेंट प्रॉफिट हो, 35 का। तो 35% प्रॉफिट होने का मतलब है 100 का सामान 135 में बिकेगा। तो अब आप देखिए आकाश ने जिस वस्तु को 120 में खरीदा है उसको जो है 135 में बेचा गया है। तो 135 में बेचने का मतलब है कि कितना एक्स्ट्रा मिला, 15। तो जो लाभ होगा आकाश का वो 15 का लाभ होगा 120 पे और 100 से गुणा करा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 15 × 120, 1/8 मतलब होता है 12.5। तो आपका आंसर हो जाएगा 12.5। 12.5% का क्या हो जाएगा, लाभ। तो यहाँ पे पूछा गया था लाभ प्रतिशत बताइए, तो 12.5% का लाभ होगा। ये क्वेश्चन 13 क्वेश्चनों का एक समूह था। जो आपका भाग जो है तीसरा था, ये लाभ हानि का भाग 3 था। तो चौथा भाग इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे चौथे भाग में। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद।